सो हेलो माय डियर। तो पिछले वीडियो में किसी वजह से 196 पे रोकना पड़ा था। सो लेट्स रिज्यूम फ्रॉम हेयर। सो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर। जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है थर्ड जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर के बारे में, तो इसमें क्या था, फैन बीम सोर्स एंड डिटेक्टर्स आर अरेंज्ड सो दैट लीनियर ट्रांसलेशन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। एंड जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो उन पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीम रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। बीम रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं, तो पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट जो है ये बीम रिलेटेड आर्टिफैक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर। फर्स्ट जनरेशन जो सिटी स्कैनर है उसके बारे में क्या सही है, तो उसके बारे में डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन एंड इंक्रीज कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, तो ये गलत है क्योंकि उसके बाद डिक्रीज हुए थे। इसमें पेंसिल बीम यूज होता था एंड एट द end of each linear scan gantry rotates through a greater arc up to 10 degrees। तो इसमें क्या होता है, 10 डिग्रीज तक एंड ऑफ ईच लीनियर स्कैन में रोटेट करती थी गैंट्री। एंड जो सिंगल डिटेक्टर होता था इसमें यूज़, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर। जो फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर था उसके बारे में क्या करेक्ट है, तो स्टेशनरी सर्कुलर एरे ऑफ डिटेक्टर होता था। एंड इसका जो स्टेशनरी या सर्कुलर फोर्थ जनरेशन में होता था, स्टेशनरी और सर्कुलर एरे ऑफ डिटेक्टर होता था। क्या ऑप्शन करेक्ट है, एंड ओनली द एक्सरे टेबल रोटेट्स अबाउट द पेशेंट। तो क्या एक्सरे टेबल रोटेट होती थी अबाउट द पेशेंट ओनली। सो क्या करेक्ट है ऑप्शन, सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ स्पायरल सिटी। स्पायरल सिटी का एडवांटेजेस क्या है, तो वो है मिनिमाइजेशन ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट्स। एंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है डी। तो मिनिमाइजेशन इसमें मोशन आर्टिफैक्ट का है, एलिमिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट्स का हो गया। इसमें मतलब कि एलिमिनेट हो गए रेस्पिरेशन मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट, और जो मोशन आर्टिफैक्ट वो भी कम हो गया। एंड इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ ओवरलैपिंग इमेजेस विदाउट एडिशनल रेडिएशन एक्सपोजर था वो भी मतलब हुआ, जो ओवरलैपिंग इमेजेस विदाउट एडिशनल रेडिएशन एक्सपोजर, तो प्रोडक्शन हुआ। एंड इसमें 2D एंड 3D रिफॉर्मेशन भी पॉसिबल हुआ। सो फॉलोइंग आर इंडिकेशंस ऑफ HRCT के क्या इंडिकेशंस होते हैं, तो HRCT के इंडिकेशंस क्या है, डिटेक्ट डिफ्यूज लंग डिसीज, इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। टू एसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्फाइसीमा कर सकते हैं। एंड जो इसमें नैरो टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टू नैरो टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। एंड ये बायोप्सी के लिए गाइड करने के लिए नहीं होता है HRCT। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग इन द सिटी स्कैन ऑफ द पोस्टीरियर फोसा ऑफ द स्कल। कौन सा पर्टिकुलरली डिस्टर्ब होता है इन द सिटी स्कैन ऑफ द पोस्टीरियर फोसा ऑफ द स्कल, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बीम हार्डनिंग इफेक्ट्स। व्हाट इज़ द एवरेज हेलिकल एक्सपोजर टाइम फॉर द इंट्राक्रैनियल सिटी एंजियोग्राफी। जो इंट्राक्रैनियल सिटी एंजियोग्राफी होती है उसके लिए एवरेज हेलिकल एक्सपोजर टाइम कितना होता है, तो वो है 5 to 10 सेकेंड्स। एंड व्हाट विल बी द स्काउट व्यू फॉर द सिटी स्कैन ऑफ ओरोफेरिंक्स। जो सिटी स्कैन ओरोफेरिंक्स के करते हैं उसके लिए स्काउट व्यू कौन सा होगा, तो वो होगा लेटरल। ओरोफेरिंक्स जो होता है लेटरल में अच्छे से दिखता है, तो इसीलिए स्काउट उस पर लेके। एंड फ्लाइंग फोकल स्पॉट इज एसोसिएटेड विद। फ्लाइंग फोकल स्पॉट किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, तो मल्टी स्लाइस सिटी स्कैनर से। एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सिटी स्कैन ऑफ स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ट्रू स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, टू रूल आउट इन्फेक्शन इन द स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑब्लिक्स
जो MPRs are used often useful and suspended respiration at the end of inspiration is preferred. And let's see next question. Select the true statement in conventional city of chest. कन्वेंशनल सिटी ऑफ चेस्ट के बारे में क्या करेक्ट है? पेशेंट पोजिशनिंग इज सुपाइन होती है एंड आइडियल KVP 140 के अराउंड रखते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इमेजिंग वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलते हैं? जो यूनिफॉर्म बनाने का प्रोसेस होता है उसको सिमिम बोलते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब है होमोजीनस. सो इन द MRI ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसेशन डिपेंड्स ऑन, जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसेशन की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ न्यूक्लियस पे भी डिपेंड करते हैं एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है. तो प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं. ये इक्वल टू होती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू B0. तो B0 क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है. एंड जो ये गामा को होता है ये क्या होता है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है. और ओमेगा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है. तो हाइड्रोजन की प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आप लोग कमेंट करेंगे. ये 42 पॉइंट कुछ होती है 1 टेस्ला पे. ठीक है. एंड इन MRI द टाइम बिटवीन द इनिशियल 90 डिग्रीज RF पल्स एंड स्पिन इको इज कॉल्ड. MRI में जो टाइम होता है बिटवीन द इनिशियल 90 डिग्रीज RF पल्स एंड स्पिन इको, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं बताइए. उसको बोलते हैं टाइम टू इको. एंड व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोबाइल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई स्पिन डेंसिटी फॉर ब्लड. मोबाइल हाइड्रोजन स्पिन न्यूक्लियाई स्पिन डेंसिटी फॉर ब्लड के लिए कितनी होती है? 85. एंड व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोबाइल हाइड्रोजन न्यूक्लियाई स्पिन डेंसिटी फॉर लंग के लिए? तो ब्लड के लिए कितना है? 85 एंड लंग्स के लिए होता है 3. ओके. सो विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ T1 रिलैक्सेशन टाइम एट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला. तो क्या पूछा गया है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ T1 रिलैक्सेशन टाइम एट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला पे किसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा? तो हाईएस्ट वैल्यू होगा वाटर का 1 टेस्ला पे एंड T1 रिलैक्सेशन टाइम का. T1 रिलैक्सेशन टाइम इज सेम एज किसके बराबर होता है? तो ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन टाइम एंड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम. एंड जनरली इन T1 वेटेड इमेजेस में क्या कैसा मतलब दिखाई देता है? तो इसमें टिश्यू विथ लॉन्ग T1 अपीयर्स डार्क. जिसमें लॉन्ग T1 होगा वो डार्क दिखाई देता है. एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम इज सेम एज. T2 रिलैक्सेशन टाइम को क्या कहते हैं? तो T2 रिलैक्सेशन टाइम को ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. एंड स्पिन जब 2 बार स्पिन कर दें, स्पिन एंड फिर से स्पिन रिलैक्सेशन टाइम को भी ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम या T2 रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. और जो लॉन्गिट्यूडिनल और स्पिन लैटिस है इन दोनों को T1 रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. एंड विच ऑफ द, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. एंड विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव सेम T1 T2 रिलैक्सेशन टाइम्स मेजर्ड एट 1 टेस्ला. सेम T1 T2 किसका होगा जब 1 टेस्ला पे करेंगे? तो वाटर का होगा. एंड द शॉर्ट T अलाउज मिनिमल लॉस ऑफ ट्रांसवर्स सिग्नल ड्यू टू. जो शॉर्ट टाइम ऑफ इको होता है अलाउ करता है मिनिमल लॉस ऑफ ट्रांसवर्स सिग्नल किसकी वजह से? तो T2 रिलैक्सेशन की वजह से. विच अमंग द फॉलोइंग इज कंट्रा इंडिकेशन फॉर MR इमेजिंग के लिए क्या कंट्रा इंडिकेशन है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल कार्डियक पेसमेकर्स जो होते हैं वो कंट्रा होते हैं. बोन ग्रोथ स्टिमुलेटर्स होते हैं एंड कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी होते हैं. सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. मतलब ये सभी कंट्रा हैं MR के. एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ के स्पेस डिटरमाइंस ऑफ द इमेज. जब सेंटर से के स्पेस की डिस्टेंस होती है वो क्या डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करता है स्पेशल रेजोल्यूशन को. एंड द सेकेंडरी मैग्नेटिक कॉइल्स एडजेसेंट टू द पेशेंट अपर्चर आर द.
जो सेकेंडरी मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं एडजेसेंट होती हैं पेसेंट अपर्चर से, तो वो क्या होती हैं, ग्रेडियंट कॉइल्स। एंड विच अमंग द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डिस्टेंस टू 0.5 मिली टेस्ला फ्रिंज फील्ड। तो ये किस में होता है, तो ये होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में। एंड द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 1 RF पल्स 1 रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट RF पल्स, जो टाइम होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एक RF पल्स से टू द सेकेंड, मतलब स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट RF पल्स तक, तो वो क्या होता है, वो होता है टाइम ऑफ रिपीटिशन। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग द मैक्सिमम स्पिन डेंसिटी वैल्यूज। मैक्सिमम स्पिन डेंसिटी वैल्यूज़ किसकी होती हैं, तो मसल्स की होती हैं। T1 और T2 रिलैक्सेशन किस में होगा, अकर्स इन T1 और T2 रिलैक्सेशन किस फैशन में होता है, तो होता है एक्सपोनेंशियल फैशन में। एंड फॉर स्टैंडर्ड स्पिन इको इमेजिंग ऑफ द रेंज ऑफ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इज, जो स्टैंडर्ड स्पिन इको इमेजिंग होता है द रेंज ऑफ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, तो कितना होता है, 350 से 3000 मिली सेकेंड होता है। तो मैच द फॉलोइंग, तो मैच करना है फॉलोइंग को। तो जो निकिल होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, निकिल फेरोमैग्नेटिक, तो 1 का हो गया थर्ड। एंड वाटर जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, तो 2 क्या हो गया फोर्थ, 1 का थर्ड एंड 2 का फोर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। एंड मोलिकुलर जो ऑक्सीजन होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। एंड जो स्पिनिंग प्रोटॉन होता है, जो स्पिनिंग प्रोटॉन होता है वो होता है, उसमें टॉर्क होता है। एंड सिलेक्ट, इसमें भी मैच करना है। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेस्ला क्या होता है, ये सब दिखा, इस सब को मैच करना। राइट हैंड रूल क्या शो करता है, तो राइट हैंड रूल जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सटेंड टू विच मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। एंड प्रोपोर्शनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मूविंग चार्ज इन ए वायर। तो इसमें लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एंड टेस्ला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें मेजर करते हैं। एंड राइट हैंड रूल क्या होता है, ये होता है मूविंग चार्ज होता है, जो इन ए वायर, जो थंब में जो डायरेक्शन होती है वो मूविंग चार्ज की होती है। एंड जो कर्ल्ड फिंगर्स होती हैं वो डायरेक्शंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की। एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्सटेंड टू विच मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। एंड मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है। तो 90 डिग्री जो फ्लिप एंगल होता है वो प्रोवाइड करता है लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ RF पल्स जो होता है वो क्या होता है, वो डिटरमाइन करता है ओवर ऑल एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट अंडरगो एनर्जी ट्रांसमिशन। एंड वेरी शॉर्ट T2 रिलैक्सेशन जो होता है वो लार्ज नॉन मूविंग होम स्ट्रक्चर्स विद स्टेशनरी मैग्नेटिक इन द होमोजेनिटीज। एंड लॉस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन यानी कि T2D जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का लॉस होता है तो उसमें T2D होता है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग MRI के रिगार्डिंग मैच करना है। तो इसमें जो है बाउंड मोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं वो उसमें शॉर्ट T2 होता है, स्मॉल मोलिकुलर इंटरेक्शंस में लॉन्ग T2 होता है। तो इस हिसाब से कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। एंड जो इंटरमीडिएट मोलिकुलर साइज होते हैं
तो उसमें बनेगा शॉर्ट T1 एंड लार्ज मोलिकुलर साइज जो होते हैं वो लॉन्ग T1 में होते हैं। एंड इसमें भी मैच करना है MRI के रिगार्डिंग। तो SNR इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द वॉक्सल वॉल्यूम। SNR किसके प्रोपोर्शनल होता है? वॉक्सल वॉल्यूम के। एंड SNR इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ किसके प्रोपोर्शनल होता है SNR? तो वो होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स एवरेजेस। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। एंड SNR is inversely proportional to the square root of the bandwidth and voxel volume is determined by the FOV matrix size and slice thickness। एंड इसमें भी मैच करना है रिगार्डिंग द MRI। तो इसमें क्या है, सरफेस कॉइल्स का क्या काम होता है? हाई क्वालिटी फैक्टर होते हैं। एंड बॉडी रिसीवर कॉइल्स जो होती हैं ये मॉडरेट क्वालिटी फैक्टर होते हैं। एंड कॉइल क्वालिटी फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो RF कॉइल सेंसिटिविटी टू इंड्यूस्ड करेंट्स एंड एडी करेंट्स क्या करते हैं? सिग्नल्स दैट आर अपोजिट टू द इंड्यूस्ड करेंट प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एंड इसमें भी मैच करना है रिगार्डिंग MRI। सो इसमें क्या है, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स कौन से होते हैं? तो टिश्यू एयर इंटरफेसेस ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट होते हैं। RF कॉइल आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? तो होते हैं सरफेस कॉइल्स। RF कॉइल आर्टिफैक्ट जो होते हैं सरफेस कॉइल से होते हैं। एंड केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के जैसे होते हैं। रिंगिंग आर्टिफैक्ट इनसफिशिएंट सैम्पलिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इनहेरेंट एट शार्प डिसकंटिन्यूटीज इन द सिग्नल्स होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है। एंड रिगार्डिंग MRI रेजिस्टिव मैग्नेट्स में क्या होता है? रेजिस्टिव मैग्नेट्स पुअर यूनिफॉर्मिटी ऑफ फील्ड होते हैं। एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स क्या होते हैं? ये डिफ़िकल्टी इन टर्निंग ऑफ द मेन मैग्नेट्स इन द एमरजेंसीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। एंड परमानेंट मैग्नेट क्या करते हैं? रिलाई ऑन द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सम मटेरियल्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं? सॉलिड कोर मैग्नेट होते हैं। एंड फ्लेयर क्या होता है या क्या करता है? फ्लेयर यूज करता है लॉन्गर T1। एंड स्टर क्या होता है? स्टर यूज करता है शॉर्ट T1। एंड SPGR क्या होता है? SPGR जो होता है वो यूज करता है हाई सेंसिटिविटी टू केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। एंड GRE ग्रेडियंट जो होती है तो वो कितना पावरफुल डिफेजिंग एंड रिफेजिंग ऑफ द FID फ्री इंडक्शन डीके करती है। एंड नाउ फिर से मैच द हो रहा है तो चलो कर लेते हैं। सिम कॉइल्स क्या करती हैं? सिम कॉइल्स यूज टू एडजस्ट मेन फील्ड को एडजस्ट करने के लिए होती हैं। एंड ग्रेडियंट कॉइल्स क्या होती हैं? आर लोकेटेड इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द मैग्नेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एंड सरफेस कॉइल्स फेज्ड एरे कॉइल्स होती हैं जो कि होती हैं यूज्ड व्हेन हाई रेजोल्यूशन और स्मॉल FOV आर डिजायर्ड। एंड RF कॉइल्स क्या होती हैं? ट्रांसमिट करती हैं रिसीव करती हैं। 2 टाइप की होती हैं, ट्रांसमिट एंड रिसीव टाइप्स। एंड मैच द फॉलोइंग को मैच करना है इसमें। तो इसमें पेशेंट विथ पेसमेकर शुड अवॉइड। जिसमें पेसमेकर होता है उसको क्या अवॉइड करना चाहिए? फ्रिंज फील्ड्स अबव 0.5 मिलीटेस्ला। एंड द रूम कंटेनिंग MRI सिस्टम। जो रूम होता है जिसमें MRI सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? लाइंड विथ कॉपर सीट एंड मेस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। एंड स्ट्रे RF प्रोटेक्शन
इज फैराडे केज एंड सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव मैग्नेटिक फ्रिंज फील्ड्स होते हैं। एंड एमआरआई के बारे में फिर से रैप राउंड आर्टिफैक्ट क्या होते हैं। सो व्हाट आर द रैप राउंड आर्टिफैक्ट्स। सो रैप राउंड आर्टिफैक्ट्स मिस मैपिंग ऑफ एनाटॉमी दैट लाइज आउटसाइड द एफओवी बट विद इन द स्लाइस वॉल्यूम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। एंड पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए स्मॉलर पिक्सल साइज एंड ए स्मॉल स्लाइस थिकनेस। एंड रिंगिंग आर्टिफैक्ट क्या होते हैं। जो रिंगिंग आर्टिफैक्ट होते हैं वो are more likely for smaller digital matrix size। and motion artifact क्या होते हैं can be compensated by gradient movement nulling technique। motion artifact को gradient movement nulling technique से नलीफाई किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एंड नाउ फिर से मैच करना है। निगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो डायमैग्नेटिक में पाई जाती है। एंड पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो किस में पाई जाती है। वो पाई जाती है फेरोमैग्नेटिक्स में। एंड सेल्फ मैग्नेटिज्म जो होता है वो किस में पाया जाता है। वो पाया जाता है वेट अ मिनट। जो नेगेटिव इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि इससे बहुत बढ़ रहा है। नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो जो होती है वो किस में पाई जाती है डायमैग्नेटिक्स में। एंड जो पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो पाई जाती है पैरामैग्नेटिक्स में। एंड सेल्फ मैग्नेटिज्म जो है वो पाया जाता है फेरोमैग्नेटिज्म में। एंड सेल्फ मैग्नेटिज्म एंड ऑगमेंट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी पाई जाती है सुप्रा मैग्नेटिक में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 1/20,000 टेस्ला। एंड पॉजिटिव मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है तो रजिस्टिव मैग्नेट का होता है 0.1 to 0.3 टेस्ला। एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का कितना होता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का तो होता है 4 to 8 टेस्ला। एंड परमानेंट मैग्नेट्स का हाई मैग्नेटिक फील्ड विथ लो मास। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। and a computer system which stores the appointment information for a radiology department and is linked to hospital information system। a PACS may take exam booking information and demographics from RIS 2। तो ये इसके लिए क्या होता है तो इसके लिए होता है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड which computer system stores patients demographic information appointment details और at times even diagnostic reports। कौन सा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि स्टोर करता है पेशेंट की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को अपॉइंटमेंट डिटेल्स को एट टाइम इवन जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होती है उसको भी। तो वो होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। HIS का मतलब है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। RIS का मतलब है रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। PACS का फुल फॉर्म है पिक्चर आर्काइवल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तीनों ही फुल फॉर्म ज़रूरी हैं। ठीक है तो अभी क्या करते हैं ये क्वेश्चंस कर लिए जाएं क्या 250 तक। चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। So which computer system deals with the acquisition, archival and retrieval of digital images over a computer network for diagnosis and review of dedicated workstations। तो जो PACS होता है वो ये सब देखता है
एंड विच कंप्यूटर सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए मोडेलिटी एंड पैक्स, अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ इमेजेस और डेटा व्हेन पैक्स एंड द मोडेलिटीज़ हैव डाइकॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं इसके लिए? पैक्स ब्रोकर। एंड विच वर्क स्टेशन इज़ यूज्ड बाय रेडियोलॉजिस्ट टू व्यू इमेजेस फॉर द प्राइमरी डायग्नोसिस ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डायग्नोस्टिक reports. This workstation usually supports multiple medial grade monitors to enable the simultaneous display of multiple images. तो वो कौन सा है? डायग्नोस्टिक रिव्यू वर्कस्टेशन। So which workstation is used by paramedical staff or clinicians, non-radiologist in wards clinics for review of images together with the reports? These workstations usually have lower grade 1 or 2 monitors. तो ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं क्लिनिकल रिव्यू वर्कस्टेशंस। एंड डायग्नोस्टिक रिव्यू वर्कस्टेशन कौन यूज करता है? रेडियोलॉजिस्ट। एंड पैरामेडिकल स्टाफ कौन सा यूज करता है? क्लिनिकल रिव्यू वर्कस्टेशन। एंड विच सिस्टम्स प्रोवाइड द एबिलिटी टू एक्वायर एंड शेयरिंग मेडिकल डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज? कौन सा सिस्टम होता है जो एबिलिटी एक्वायर करता है शेयरिंग मेडिकल डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज ओवर ए डिस्टेंस यूजिंग टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स? तो कौन सा सिस्टम होता है? टेली मेडिसिन। एंड विच सिस्टम प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू एक्वायर ए डायग्नोस्टिक इमेज एक्सरे CT/MR at one location and review it at the remote location that is not part of local area network? कौन सा सिस्टम होता है जो कि प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू एक्वायर करने की डायग्नोस्टिक इमेजेस एक्सरे CT/MR की एंड एक लोकेशन से रिव्यू करना एंड इट एट ए रिमोट लोकेशन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क? एंड दिस सिस्टम अलाउज द इमेजेस टू बी सेंड करने के लिए अदर लोकेशंस विद इन ए कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड, जो विद इन ए कंट्री अराउंड वर्ल्ड भेजी जा सकती हैं। तो वो कौन सा सिस्टम इनेबल करता है? वो होता है टेली रेडियोलॉजी। एंड जो पैक्स होता है पिक्चर आर्काइवल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज स्टैंड अलोन एंड सिंगल मोडेलिटी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफर फीचर्स स्पेसिफिकली मोडेलिटी विथ लिमिटेड स्टोरेज एंड इमेज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ और तो मोडेलिटी पैक्स होता है वो। एंड कैटेगरी ऑफ पिक्चर पैक्स is a multi-modality system that serves the needs of hospital including images capture करता है, स्टोर करता है, रिट्राइवल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उस मोडेलिटी को पैक्स की जो मोडेलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इंटरप्राइज पैक्स। एंड विच कैटेगरी ऑफ पिक्चर आर्काइवल कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स ए मल्टी मोडेलिटी सिस्टम सर्व्स एज ए नीड ऑफ द ग्रुप हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन hospital including image capture storage retrieval and distribution across computer networks including wide area networks। तो इसके लिए क्लस्टर पैक्स यूज किए जाते हैं। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 252 in the next lecture. Okay, till then like, share and subscribe, follow for the more.